जय मसीह की आमीन। आइए अपने पाँव पर खड़े होंगे खुदा के कलाम की इज्जत में। अपने हाथों को ऊंचा करिए, मेरे साथ ये दुआ करिए। बोलिए, आए कदूस खुदावन, मैं यीशु मसीह के नाम से आज के इस कलाम को जो तू मुझे देने जा रहा है मैं कबूल करने को तैयार हूँ। इन बातों को जो आज तेरे कलाम से हो पाक रूह समझने में मेरी सहायता करे, यीशु के नाम से आमीन। आइए खड़े खड़े एक वर्ष को पढ़ेंगे, फिर आप बैठ सकते हो। यशायाह 44 बार की 26 और उसकी 28 वर्ष को पढ़ेंगे। यशायाह उसका 44 चैप्टर और हम उसकी पढ़ेंगे 26 से 28 वर्ष तक। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ेगा क्योंकि काफी से संबंध, कोई ऊंची आवाज में। अपने खादम के कलाम को साबित करता और अपने रसूलों की मसलहत को पूरा करता हो, जो यरूशलेम की बाबत कहता हो कि वो आबाद हो जाएगा और यहूदा के शहरों की बाबत कि वो तामीर किए जाएंगे, और मैं इसके खंडरों को तामीर करूंगा। जो समुंदर को कहता हो कि सूख जा और मैं तेरी नदियां सुखा डालूंगा। जो खोरस के हक में कहता हो कि वो मेरा चरवाहा है। आमीन। और मैं थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। मैं आज फिर आपको कहना चाहता हूँ, ये थोड़ा हिस्टोरिकल सरमन है। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा हिस्ट्री की बातें छेड़ना, तारीख की बातें करना। तो ये थोड़ी हिस्टोरिकल बातें के आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेंगे और सुनना पड़ेंगे। आज का टॉपिक है व्हाट यू कैन डू टू इंक्रीज द किंगडम ऑफ गॉड। हम खुदा के राज को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं, बोलिए आमीन। हम खुदा की बादशाही को कुछ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अभी सुनिए, हम यशायाह की किताब के अंदर दो चरवाहों का जिक्र पढ़ते हैं। यशायाह की किताब में दो शेपर्ड का जिक्र आया है। एक है मूसा और एक है गैर कौम से बंदा। उसे खुदा ने चरवाहा कहा। मैंने कहा एक है मूसा और दूसरा है, बोलिए शाय फारस। बोलिए क्या है? शाय फारस। शाय फारस। और ये बाइबल की हिस्ट्री की पहली ऐसी आयत है जिसमें खुदा ने एक गैर कौम के आदमी को कहा कि तू मेरा चरवाहा है। आप यशायाह को पढ़ लोगे, यशायाह में मूसा की चरवाहा कहकर तारीफ की गई, और उसके बाद बाइबल मुकद्दस के अंदर फिर शायद फारस खोरस की तारीफ की गई है और अच्छे अल्फाज में इसकी तारीफ की गई। हम मूसा पर बात नहीं करने वाले क्योंकि मूसा को सभी जानते हैं, क्या नहीं जानते? शायद फारस को जानते हो? आइए इसको फिर जानेंगे आज, क्योंकि इसने खुदा के राज को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया था, जिससे मैं समझता हूं ज्यादा लोगों ने पर्दा नहीं उठाया। और ऐसी शख्सियात को ओपन करने की और मंजरे आम पर लाने की जरूरत है जिन लोगों ने खुदा के काम को हेल्प करने के लिए बड़ा किरदार अदा किया। हालेलुया। और आज इसी शख्स के हम हिस्से और इसी शख्स के ताल्लुक से बहुत सारी गहरी बातें सुनेंगे। पहली चीज, बाइबल शायद फारस को क्या कहती है? बोलिए शेपर्ड। क्या कहती है? शेपर्ड। उसे शायद फारस को बाइबल 3 टाइटल्स देती है। उसे कहती है वो बादशाह है, उसे कहती है वो शेपर्ड है, और उसे कहती है वो अनॉइंटेड है, अनॉइंटेड पर्सन है। और ये बाइबल की तारीख की पहली ऐसी वर्स है कि नॉन बिलीवर को खुद खुदा कह रहा है कि तू अनॉइंटेड पर्सन है। अनॉइंटेड पर्सन, याद रखिए, अब्रानी लोगों की तारीख में सिर्फ यहूदी लोगों के लिए और वो लोग जो खुदा के हजूर खास मखसूस करके ठहराए जाते थे, उनके लिए ये इस्तिलाह और ये लक़ब या टाइटल उनको दिया जाता था। लेकिन मैंने कहा बाइबल की तारीख में ये पहला ऐसा इत्तफाक है कि एक ही नॉन बिलीवर पर्सन के लिए खुदा ने कहा तू किंग है, हम उसे शायद फारस कहते हैं। और दूसरी खुदावन ने कहा तू मेरा चरवाहा है।
तीसरी चीज उसने कहा तू अनॉइंटेड पर्सन है। सब बोलो आमीन। अब सुनिए जो वर्ष हमने पढ़ी है यशाया 44 की 26 से 28 वर्ष को जिसको हमने पढ़ा, यहां पर लिखा है अपने खादम के कलाम को साबित करता है और अपने रसूलों की मसलहत को पूरा करता है। जो यरूशलेम की बाबत कहता हूं कि वो आबाद हो जाएगा और यहूदा के शहरों की बाबत कि वो तामीर किए जाएंगे। अब ये वो वक्त है, याद रखिए। इज़राइल मुझे बताइए कितनी बार गुलामी में गए? कोई जानता है? तारीख जानता है? इज़राइली कितनी बार असीरी में गए हैं? इसराइल मेजर असूरी, आबी और फारसी। दो असूरियों में गए हैं वो, बाबल की गुलामी और असूर की गुलामी। बाबल की गुलामी है 70 साल की, बाबल की गुलामी है 70 साल की। अब याद रखिए ये यशाया 44 की जो वर्ष हमने पढ़ी है 26 और 28, आप करीब करीब थे, थैंक यू। 44 की 26 और 28 वर्ष में खुदा ने ये प्रोफेसी दी यशाया को कि एक अनॉइंटेड पर्सन आएगा और कहा ये यरूशलेम जो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, वो इसके खंडरों को फिर से आबाद करेगा। दानियल पहला बाब पहली वर्ष को पढ़िए कैसे ये यरूशलेम बर्बाद हुआ। दानियल पहला बाब उसकी पहली वर्ष को पढ़िए जल्दी से। दानियल की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। यहां पर यूं लिखा है और शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के तीसरे साल में शाह बाबल नबूकत नजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और खुदावन ने लिखा है शाह यहूदा यहोयाकीम को खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया। नीचे पढ़ोगे तो लिखा है उस वक्त बहुत सारे इजरायली असीर हो गए थे। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते गए इजराइलियों की गुलामी तब हुई जब जब शरा टूटी, जब जब नियम टूटे, कवानीन टूटे, जब जब देवी देवताओं की उनके बीच में वर्शिप हुई। और आज हमारी लाइफ के अंदर अगर प्रॉब्लम्स का देखना है, बीमारियों का देखना है, हमें वो दिखती है पर वचन टूटते नहीं देखते, इंस्ट्रक्शंस को टूटते हम नहीं देखते, हमें सिर्फ वो चीजें दिखती है। और बाइबल ये कहती है ये इजरायली कौम अगरचे चहीती कौम है, लेकिन बाइबल कहती है इन लोगों के लिए भी खुदा का वही कानून है। कहा ये जब जब कानून तोड़ेंगे मैं गैर अकवाम को लाऊंगा और वो इन्हें मार कर ले जाएंगे गुलामी में। और लिखा है बाइबल के अंदर यहां पर एक नबूकत नजर बादशाह था। आमीन। नबूकत नजर बादशाह ने लिखा है यरूशलेम पर चढ़ाई की और बाइबल कहती है वहां से यहूदियों को असीर करके ले गया। ये 70 साल की गुलामी में हिजकियल, जकरिया, हिज्जी, मलाकी, दानियल और अब्दुल-नजूर, सदरक, मीशक, ये सारी नबी उस वक्त 70 साल की उस दौर में बर्पा हुए और हर एक ने उनको इस बात पर ये वचन दिया कि तुम्हारी बुत परस्ती के करके देवी देवताओं की वजह से ये तुम पर सवाल आया। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं कि खुदा ने यशाया की मार्फत जब इजरायली गुलामी में थे उससे कई साल पेशतर, हम जैसा नहीं है खुदा के आने वाला टाइम ना देख पाए, ऐसा है? बोलिए। खुदा आने वाली चीजों को पेशतर से जानता है और यशाया की मार्फत बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं खुदा ने ये कहा ये कौम 70 साल के लिए गुलामी में चली जाएगी, लेकिन उनकी रिकवरी और उनकी बहाली और उनकी बरकत का खुदा ने ये प्लान दिया। कहा मेरा चरवाहा आएगा। आमीन। पढ़िए इस आयत को फिर से, यशाया निकालिए 44, यशाया 44 को पढ़िए मेरे साथ, 26 को निकाल लीजिए इसे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ तो मुझे मेरा ये यकीन है कि मैं जहां पर आपको लेके जाना चाहता हूं मेरे साथ जा पाएंगे। आमीन। हालेलुया। आइए पढ़िए फिर 44 की 26 को पढ़ेंगे। 44 के कलाम को साबित करता और अपने रसूलों की मसलहत को पूरा करता हूं। जो यरूशलेम की बाबत कहता हूं कि वो आबाद हो जाएगा और यहूदा के शहरों की बाबत के वो तामीर किए जाएंगे और मैं उसके खंडरों को तामीर करूंगा। जो समुद्र को कहता हूं कि सूख जा और मैं तेरी नदियां सुखा डालूंगा। यस, आगे
जो कोरस के हक में कहता हूं कि वो मेरा चरवाहा है और मेरी मर्जी बिल्कुल पूरी करेगा। और यरूशलेम की बाबत कहता हूं कि वो तामीर किया जाएगा और हैकल की बाबत के उसकी बुनियाद डाली जाएगी। आपको पता है ये बाबली बादशाह ने हैकल के साथ क्या किया था? आमीन। आप सभी जानते हैं हिस्ट्री को, गिरा के सोना पिघला के वो ले गया, हर चीज को मस्मार कर दिया। और एक नॉन बलीवर खुदा का घर गिरा रहा है। खुदा कहता है इसी घर की बुनियाद एक नॉन बलीवर ही होगा और वो डालेगा। याद रखिए, जिस राज को हम बढ़ाने के लिए नहीं सोच रहे, आपको क्या लगता है खुदा नहीं करेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो खुदा का काम रुक जाएगा। बोलिए, वो नॉन बलीवर्स को खड़ा करेगा कि वो उसका काम करेंगे। और उस वक्त कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जिन पर फर्ज है, मैं इसकी गलती नहीं करता, जिन पर फर्ज है वो बाइबल मुकद्दस सोचो उनके लिए कितनी शर्मिंदगी है कि जिनके ऊपर फर्ज है, जिनका हक है और वो ना करे। आमीन। आप समझ गए मेरी गलती? अभी स्त्री कराइए भाई। हालेलुया। मैंने नहीं समझी, मेरा ख्याल है समझ गए। हालेलुया। अच्छा सुनिए, हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ रहे हैं, खुदावन ने इसके मुतालिक क्या कहा? वो मेरा चरवाहा है। इससे पहले तो किसी को नहीं कहा खुदा ने, सभी इजरायली चरवाहे थे। और यकीन करिए, चरवाहा खुदा की नजर में इतना मतलब एक अच्छा टाइटल है कि खुदा ने खुद अपने लिए भी कहा कि मैं इजराइल का चरवाहा हूं। आमीन। यीशु मसीह ने भी कहा मैं चरवाहा हूं। खुदा की नजर में इतना जबरदस्त ये टाइटल है। और एक नॉन बलीवर को कह रहा है तू मेरा चरवाहा है। इसका मतलब क्या है कि तू इजराइलियों को चराएगा? क्या ये पॉसिबल है कि बलीवर को आकर नॉन बलीवर चराए और उसको बताए और उसकी सिखाए कि ये खुदा की शरह और तू किधर जा रहा है? हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है, खुदावन ने कहा मेरा, उसने कहा खोरस मेरा चरवाहा है, और लिखा है मेरी पूरी मर्जी क्या करेगा? पूरी करेगा। पूरी, उसने कहा मेरी मर्जी को पूरा करेगा। अब सुनिए, खोरस के पैदा होने से तकरीबन 150 से 200 साल पहले यशायाह ने यह प्रोफेसी की थी, जो वर्स हमने पढ़ी है। स्टडी ये कहती है यशायाह ने खोरस के आने से 150-200 साल पहले यह नबूवत कर दी थी कि खोरस आएगा और खुदा का घर जो गिरा दिया जाएगा वो तामीर करेगा और खंडरों को आबाद करेगा और यरूशलेम को तामीर करेगा और फिर सबसे बड़ी बात खुदा का घर बनाएगा। आमीन। क्या करेगा? बोलिए, खुदा का घर बनाएगा। और मैंने कहा ये 150-200 साल पहले ये नबूवत हुई। यरूशलेम को और यहूदियों को यहूदा को बाइबल कहती है तामीर करेगा, खुदा का घर बनाएगा। और सुनो, जब खोरस पैदा हो गया, जब शायर फारस खोरस पैदा हो गया और उसके मुतालिक और उसे वो यशायाह की जो 210 साल पहले वो सारी प्रोफेसीज लिखी गई और यशायाह सो गया खुदा में। वो प्रोफेसीज या वो नबूवतों का वो एक मजमुआ खोरस के हत्थे चढ़ा। उसने मुतालिया किया कि ये तो सब बातें मेरे लिए लिखी गई है। उसने मुतालिया किया, स्टडी की कि ये सब बातें मेरे लिए लिखी गई है। और मैं आपको कहूं, ये बातें यशायाह ने हैकल की बर्बादी से, याद रखिए 140 बरस पहले ये जो बाबल के अंदर हैकल मस्मार हुई थी, इसकी बर्बादी से 140 साल पहले यशायाह ने नबूवत की थी। और उस हिसाब से तकरीबन 200 साल पहले ये बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बल्कि इसकी स्टडी अगर करोगे तो फिर ये पता चलता है कि ये सब बातें तकरीबन 200 साल पहले उसके लिए लिख दी गई, हैकल की बर्बादी से 140 साल पहले। और वैसे कुल जो अगर उसका मजमुआ लिया जाए तो तकरीबन ये 200 साल पहले फोरस के लिए, शायद फारस के लिए ये नबूवतें लिखी गई कि वो मेरे घर को आकर तामीर करेगा। हालेलुया। सो मैंने कहा, चुनाचे जब खोरस ने ये बातें पढ़ी तो इनके लिए इलाही खुसूसियत और उस नौइयत से वो हैरान हुआ और इन कामों को करने के लिए उसने अपने अंदर एक तहरीक हासिल की।
उसने कहा अगर ये मेरे लिए लिखा गया है तो मैं ये करूंगा। एक नॉन बलीवर खुदा उससे बात कर रहा है और वो फकत पढ़ के समझ रहा है। आज उसके अपने बच्चे पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा गैर अक़वाम के लोग जो दूर दूर से यहोवा को जानते ही नहीं है, वो उनसे बात कर रहा है। और आज हर संडे लेक्चर होता है, हर संडे। और याद रखिए, अगर वो लेक्चर आप पर लगता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो आपको लगा के किया जा रहा है। इसका यह मतलब है कि खुदा आपको इनवाइट कर रहा है उन आदर्शों से छूट और स्वर्ग में दाखिल हो। आमीन। सब बोलो हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर आइए, हम और आगे जाएंगे। यशायाह 45 से पढ़िए मेरे साथ जरा। यशायाह 45 और हम उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। अब सुनिए, जब फारिस का बादशाह आएगा, 8 ऐसे काम हैं जो खुदा उसके लिए करेगा। मसीह खुदावंद आने से पहले यूहन्ना उसकी राहें हमवार कर रहा है। बोले ऐसा कि नहीं है? यूहन्ना उसकी राहें हमवार कर रहा है। शायद फारिस होरस इतना अजीम है कि खुदा 8 काम खुद उसके लिए कर रहा है। कहा कि वो मेरी सारी मर्जी को पूरा करेगा। और पढ़ के देख लो खुदा उसके लिए क्या करने जा रहा है। 45 की पहली वर्ष से खुदावंद अपने ममसूख होरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दहना हाथ, पहली चीज मैंने उसका दहना हाथ पकड़ा। आगे उम्मतों को उसके सामने जेर दूसरी चीज बाइबल कहती है उम्मतों को उसके आगे जेर करूं। फिर आगे पढ़िए। और बादशाहों की कमरे, तीसरी चीज बादशाहों की कमरे उसके आगे खुलवा डालो। हाँ जी, आगे दरवाजों को उसके लिए खोल दो। चौथी चीज दरवाजों को उसके लिए खोल दो और फाटक बंद ना किए जाएं। आगे पांचवी, हाँ, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगहों को क्या करूंगा? किसके लिए हमवार करूंगा? बोलिए किसके लिए? शायद फारिस होरस के लिए। वो क्रिश्चियन था, वो यहूदी था, फिर वो कौन था? अगर उसकी स्टडी करो तो वो याफ्त की नस्ल से है। अगर उसकी स्टडी करो तो वो मादियों की नस्ल से है। वो मादियों के परिवार से, वो याफ्त की नस्ल से। वो बलीवर नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो यहूदी नहीं है, लेकिन खुदा की पूरी मर्जी को पूरा करने के लिए वो तैयार है। अगर आप नहीं करोगे इसका यह मतलब नहीं कि उसके काम रुक जाएगा। वो अपना काम करने के लिए कईयों को खड़ा कर सकता है। हालेलुया। और यहां हम ये पढ़ते गए, उसने कहा मैं उसके आगे आगे चलूंगा और क्या लिखा है? जगह को हमवार करूंगा। उसने कहा मैं उम्मतों को उसके लिए जेर कर दूंगा। फिर कहा दरवाजों को खोलूंगा, कोई फाटक बंद ना होगा। छठा काम पढ़िए जल्दी से। मैं पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। हाँ। और लोहे के बैंडों को काट डालूंगा। 7वां काम आगे। और मैं जुल्मात के खजाने और पोशीदा मकानों के दफीने तुझे दूंगा, ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इस्राएल का खुदा हूँ। हाँ। उसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हाँ, 8वां, मैंने अपने खादम याकूब और अपने बरगजीदा इस्राएल के खातिर तुझे नाम लेकर बुलाया है। ओ मैंने तुझे एक लक़ब बख्शा, अगर तू मुझको जानता नहीं है तो भी मैंने तुझे टाइटल दिया। बोलो क्या टाइटल दिया? कि तू मेरा शेपर्ड है। आमीन। अगर तू मुझे जानता नहीं है फिर भी मैंने तुझे अपना सरनेम दिया और कहा मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आगे पढ़िए क्या लिखा है? 8वें काम में लिखा है मैं ही खुदावंद हूं और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने लिखा है तेरी कमर बांधी, अगरचे तूने लिखा है मुझे नहीं पहचाना। ये कैसा बादशाह है? ये कैसा एक नॉन बलीवर आदमी है? खुदा को जानता ही नहीं है और उसकी पूरी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार है। आमीन। अपने आप से सवाल करो कि मैं उसे जानता हूं। फिर सवाल करो मैं उसे जानता हूं, क्या मैं उसकी मर्जी पूरी करता हूं? फिर सवाल करो क्या मैं उसे जानता हूं? क्या मैं उसकी मर्जी पूरी करता हूं? बाइबल मुकद्दस के अंदर इस शख्स के बारे में लिखा है तकरीबन ये 8-9 ऐसे काम है जो खुदा उसके लिए करने वाला है। और खुदा ने खुद साफ कह दिया वो मुझे नहीं जानता। उसने कहा उसने मुझे पहचाना नहीं है, इसके बावजूद वो मेरी मर्जी को पूरा
करेगा। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है, ये ना पहचानने वाला बादशाह लिखा खोरस को नहीं जानता और ना उसे पहचानता, तो भी खुदा उसे ऊंचा करने का प्लान रखता है। अगर उसके बच्चे उसे जानते हो, अगर उसके बच्चे उसके पहचानते हो, तो याद रखो फिर वो उनको और भी कितना ऊंचा करने का प्लान रखता है। आमीन। वो नहीं जानता, मर्जी पूरी कर रहा है, तो भी खुदा उसे ऊंचा कर रहा है। उसके बच्चे, मैंने कहा, अगर उसे जाने और उसकी मर्जी को पूरा करें, तो सोचो कितनी बड़ी बरकतें हैं जो उनका हिस्सा बनेगी। आमीन, हालेलुया। वो कैसा खास पर्सन था जिसके लिए खुदा ने खुद रास्तों को हमवार किया है। हालांकि बाइबल कहती है नबियों ने खुदा के लिए, यीशु के लिए रास्ते हमवार किए, लेकिन ये एक ऐसा नॉन बलीवर आदमी है जिसको खुदा ने 3 टाइटल दिए। ये बाइबल का वाहिद ऐसा पर्सन है। लेकिन क्यों कहा? क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड को इंक्रीज करने में उसने रोल अदा किया है, उसने हेल्प की है खुदा के काम की। आज मैं आपको सच कहना चाहता हूं, अगर आप मिनिस्ट्री को हेल्प करोगे, अगर आप अपने चर्च को हेल्प करोगे, अगर आप खुदा के काम को हेल्प करोगे, आपका बिजनेस सेम नहीं रहेगा, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा, आपका कैरियर सेम नहीं रहेगा। आप इसको गहरी स्टडी में जाके देख लेना, आगे पढ़ेंगे क्या क्या बड़े काम खुदा ने इसकी लाइफ के अंदर किए। लेकिन किया क्यों? खुदा का घर बनाया इसने। और बाइबल कहती है तब इजराइली 70 साल से गुलाम थे, और गुलामी में मैंने कहा, वो बाइबल मुकद्दस कहती है गुलामी के अंदर उन लोगों की जान उगता चुकी थी, लेकिन उस वक्त कोई उनको छुड़ाने के लिए मसीहा ना था। 44 चैप्टर में खुदावन ने कहा, खोरस बादशाह को उसने क्या बोला? चरवाहा। 44 चैप्टर में क्या बोला? बोलिए, चरवाहा। और 45 चैप्टर के अंदर खुदावन ने उसे ममसू कहा है। क्या कहा है? ममसू कहा है कि फिदिया देने वाला आएगा, वो है शाये फारस खोरस। 44 में शेपर्ड और 45 चैप्टर में अनॉइंटेड। और वैसे उसे अगर टाइटल देखो तो वो शाये फारस मतलब मादियों की नस्ल का वो किंग था। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए, आखिर ये फारस कौन था जिसके मुतालिक खुदा इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है और खुदा खुद उसके राहों को हमवार कर रहा है? मैंने कहा मादियों की नस्ल से। और बोलिए कौन? याफ्त के परिवार से। और सुनो, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, खुदा ने इसे अपना ममसू कहा। और ममसू का मैंने कहा तर्जुमा सिर्फ अब्रानी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको ऐसे लिखा जाता है, मसाया। क्या लिखा जाता है? मसाया, जो मसीह के लिए, माऊदा मसीह के लिए। अनॉइंटेड ममसू से मतलब अब्रानी का लफ्ज है मसाया, और ये शब्द इस्तेमाल होता है, मैंने कहा, सिर्फ अब्रानी के ममसूहों के लिए। और ये अल्फाज, ये लफ्ज मसीह माऊद के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो भी मसीह से मतलब क्या है? मसा पाया हुआ, जिसके ऊपर मसा ठहरा हुआ है। और हम बाइबल के अंदर यूं पढ़ते हैं, ये अपनी नस्ल के हिसाब से मसीह का मिसल नहीं था, बल्कि अपने किरदार के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से ये मसीह की मिसल था। क्यों? इसलिए कि ये इजराइलियों को छुटकारा देने के लिए आया था। और बोलो, मसीह किसके लिए आया था? किसके लिए आया था? निजात का मतलब है छुटकारा, सल्वेशन। आमीन। जब आपकी तालियां बजती हैं ना तो क्या दिखता है? जोश। तो जब आपका मुंह खुलता है फिर क्या दिखता है? ईमान झलकता है। तो जो नहीं बोलो तो फिर क्यों होता है? फिर कुछ भी नहीं झलकता। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, मैंने कहा ये अपने काम के हिसाब से मसीह का मिसल था, नस्ल के हिसाब से नहीं, क्योंकि नस्ल के हिसाब से ये मादियों की नस्ल से था। उस वक्त बाबल, मैंने कहा, एक मजबूत वो मुल्क था, और उसे गिराना या उसे पता करना बहुत मुश्किल था। और खुदावन ने यह वादा किया कि ये शायद फारस, जो फारस की ममलकत का हाकम है,
ये इसको मैं उभारूंगा और ये अटैक करेगा जाकर बाबल के ऊपर, और बाबल के अंदर जो मेरे गुलाम हैं उनको छुटकारा मिल जाएगा। और ना सिर्फ ये छुटकारा देगा, बल्कि बाबलियों ने जो मेरे घर को गिरा दिया है उस घर की बुनियाद और दोबारा से नींव ये शायद फारस डालेगा, और खुदा ने कहा इससे मैं बहुत ऊंचा करूंगा और उम्मतें उसके आगे ज़ेर होंगी। कहा बादशाहों की कमरे खोल दूंगा, वो जो खजाने दफन है मैं उसे निकाल के उसे दूंगा। हालेलुया। इतना कुछ खुदा उसके लिए कर रहा है जो मिनिस्ट्री को हेल्प कर रहा है। मैं आपसे सवाल करता हूं, मिनिस्ट्री का विरोध करते हो कि हेल्प करते हो? अगर आप हेल्प करते हो तो यकीन करिए यही कुछ फिर आपके साथ होने वाला है। मैंने कहा अगर विरोध करते हो तो फिर वो नबूकदनेस्सर जो उसके साथ हुआ वो होने वाला है। क्या हुआ उसके साथ? 70 साल उसने गुलाम किया इज़राइल को और खुदा का घर गिराया। तकरीबन 7 साल वो जानवर रहा। ऐसा ही है, 7 वर्ष खुदा की मिनिस्ट्री का विरोध करने के लिए, खुदा के राज को, उसकी बादशाही को गिराने या उसके खिलाफ वर्क करने के खिलाफ। बाइबल कहती 7 साल उसे क्या हुआ? बोलो बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप जानते हो तो बोली ऊंची आवाज में, क्या बन गया वो? ओस पड़ती है, जानवरों के जैसे नाखून बड़े हो गए, जानवरों के जैसे जंगलों में रहता है। मिनिस्ट्री को हेल्प करोगे शायद फारस के जैसे वो आपको ग्रेट करेगा। का विरोध करोगे, मैंने कहा नबूकदनेस्सर के जैसे, फिर वो लानतें, वो कर्स, वो श्राप, वो फिर हमारा हिस्सा है। और मैं आपको दावत देना चाहता हूं एक अच्छे फैसले के लिए। बोलो आमीन। हालेलुया। हमारे आज के फैसले कल का क्या है? फ्यूचर। आज कहते हैं चर्च में नबूवत नहीं, आप अपने फैसले बताओ। मैं तो दसदा ताड़ी नबूवत की है ना? जैसे फैसले वैसी आपकी नबूवत है, वैसी आपकी प्रोफेसी है। इसलिए हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसे शख्स का मुतालिया कर रहे हैं। मैंने जब इसका मुतालिया किया मैं तो हक्का बक्का हो गया कि खुदावंद एक गैर आदमी है और तू 8 काम उसके लिए करने जा रहा है और उसको तूने इतने जबरदस्त टाइटल दिए। आप पढ़ के ले लो, किसी को नहीं उसने चरवाहा कहा। आप पढ़ के देख लो, किसी को अनॉइंटेड पर्सन उसने नहीं कहा। नॉन बलीवर्स की बात कर रहा हूं मैं, बलीवर्स की नहीं, क्योंकि बलीवर्स तो थे उसके पास। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम इसकी खूबियों को, इसकी सफात को पढ़ते हैं। और मैंने कहा ये अजीम एक पर्सन था। आमीन। सब बोलो हालेलुया। खुदा ने बाइबल मुकद्दस के अंदर कहा इसको ये 3 टाइटल दिए और खास एक मास्टर प्लान के साथ दिए। खुदा ने शायद फारस कोरस को भी ये इज्जत बख्शी क्योंकि उसने खुदा के घर को बनाया, यरूशलेम के लोगों को छुटकारा दिलाया। अब सुनिए, अजीम सल्तनत, जिसको अजीम सल्तनत यानी शायद फारस की सल्तनत कहते हैं, तकरीबन 200 साल से भी ज्यादा चली। कितने बोलिए? 200 साल से भी ज्यादा। आप इमेजिन कर लो, साड़ी पीटीआई की हुकूमत है ना, पता नहीं चलती कि नहीं चलती। और नून का भी ऐसा ही है, 5 साल बड़ा मुश्किल होता है। आप क्या कहते हो, ये जो मुश्किलें आप हमें नजर आती तब नहीं थी, ये तब भी थी, आज भी है। आज 5 साल हुकूमत करना इतना मुश्किल हो जाता है। और क्या ऐसा सीक्रेट ये मादियों ने किया, ये फारसियों ने किया कि पूरी दुनिया के ऊपर 200 साल हुकूमत की उन्होंने। कितने बोलिए? काम है बताइए। इतना बड़ा रिवॉर्ड उसे दिया, इतना बड़ा ऊंचा खुदा ने उसे किया, इसलिए कि उसने मिनिस्ट्री को सपोर्ट किया है, खुदा का घर बनाया है। हालेलुया। कदीम फारस, मैंने कहा, इतनी वुस्त रखता था, उसका रकबा इतना वसी था, उसके रकबे के अंदर कई गुना मतलब लोग, और इतना वसी रकबा आज तक किसी मुमलकत को नसीब नहीं हुआ जो फारसियों को और जो मादियों को खुदा ने दिया था। यरूशलेम हम देखते हैं, लेकिन फिर भी वो छोटा सा है ना? यहूदी जो इज़राइल है छोटा सा है, पर ऐसा मादी फारस नहीं थे। उनका रकबा स्टडी कर लीजिएगा, उनका रकबा वसी रकबा था।
और इतने वसी रकबे पर उन लोगों ने 200 साल हुकूमत, इससे ज्यादा अरसा हुकूमत की है। उस वक्त बाबल, मैंने कहा, इतना अजीम और दौलतमंद और इतना स्ट्रॉन्ग वो कंट्री था। खुदा ने इसके हाथों, शायद फारस के हाथों, उसको गिरा दिया और खुदा ने उसे इसको जितवाया और तब जाके इजराइलियों का छुटकारा हुआ। लेकिन सुनो, एक वर्स है जो मैं आपको देना चाहता हूं, मेरे साथ देखो। यिर्मयाह 25 की 11 और उसकी 13 वर्ष को देखिए। आपको समझ आ रहा है? मुझे बताइए। आमीन। 25 की 11 को देखो मेरे साथ। पास्टर जी ज्यादा तेज तो नहीं हूं? ओके, ठीक है। 25 की 11 और उसकी 13 वर्ष को देखिए। 25 मैंने कहा, यिर्मयाह 25 की 11 से हम 13 वर्ष तक पढ़ेंगे। एल्डर साहब ऊंची आवाज में। 11 से 13। हाँ। और ये सारी सरजमीन वीरान और हैरानी का बायस हो जाएगी, और ये कौमें 70 बरस तक शाह बाबर की गुलामी करेंगी। खुदावंद फरमाता है, जब 70 बरस पूरे होंगे तो मैं शाह बाबर को और उस कौम को और कसदियों के मुल्क को उनकी बदकरदारी के सबब से सजा दूंगा, और मैं उसे ऐसा उजाड़ूंगा कि हमेशा तक वीरान रहे। और मैं उस मुल्क पर अपनी सब बातें जो मैंने उसकी बाबत कही, यानी वो सब जो इस किताब में लिखी है, जो यिर्मयाह ने नबूवत करके सब कौमों को कहा, सुनाए, पूरी कर दूंगा। आमीन। ये यिर्मयाह की नबूवत थी कि इजराइल कितने साल के लिए गुलामी में जाएगा? 70। ये यिर्मयाह की नबूवत थी। वो 70 साल गुलामी में क्यों जाएंगे, वो अलग एक टॉपिक है। वो अलग एक टॉपिक है कि 70 साल की मुद्दत क्यों ठहराई खुदा ने। छोटा सा हिंट मैं दे ही देता हूं आपको, छोटा सा आपको बताता हूं। इजराइल की गुलामी से निकलने का वो सफर केनान में जाने तक का कितना था? टोटल 40 दिन का। लगाए खुदा ने कितने? 40 साल लगा दिए। 40 साल सफर करने के बाद जब ये केनान में पहुंचे हैं, कहां पहुंचे हैं? केनान में पहुंचे। यहां इन लोगों ने 70 साल गुजारे। कितने गुजारे? 70 साल। 70 साल। अब इस पॉइंट को समझना, 70 साल वहां पर गुजारे। खुदा ने कहा था 6 साल जोतना, 7वां साल क्या करना? आराम करना, जमीन को रेस्ट देना। 70 साल जमीन को रेस्ट ही नहीं दिया। 70 साल जमीन को, ये वही दायकी वाला पॉइंट है, इकट्ठा देना है कि नाल नाल देना है? की करना है बताइए? ये सुनो, 70 साल वहां केनान में चले गए। केनान में खुदा ने कानून दिया था 6 साल। सोचो, कहा 6 दिन काम करो, 7वें दिन रेस्ट करो। फिर कहा 6 साल खेत को जोतना, 7वें साल मत जोतना। और 7वें साल भी जोता खुदा दे रहे, 7वें साल अगला 7वां आया फिर दे रहे, अगला साल आया 7वां फिर दे रहे। रेस्ट नहीं दिया जमीनों को, मुसलसल काटते जा रहे, खुदा देता जा रहा है। कहना फिक्र ना करो, कट्ठा ही कटांगा, कट्ठा कटांगा मैं। और मुझे बताओ, 7 देना आसान है ना? अगर आपकी 1 लाख सैलरी हो, मुझे बताओ, 1 लाख खड़ी रहे प्लीज, 1 लाख सैलरी हो, मंथली कितना बनेगा टाइट आपकी? 10,000। तो अगर आपने 2 साल नहीं दिए, टाइट नहीं दी 2 साल, तो फिर कितना बन गया 2 साल का इकट्ठा? नहीं 20,000 भाई। अब मुझे बताओ, 7 नहीं कोई सही कैलकुलेशन करे। 1 लाख की 10,000 और 2 साल की, यानी कि 2 लाख। आप मुझे बताओ, 2 साल के बाद आइए कि आपको देना अच्छा लगेगा कि 7 साल? सर पॉइंट ये है कि जितनी भी सैलरी हो साथ देना चाहिए। तो इकट्ठे देने में प्रॉब्लम है ना? इकट्ठे देने में प्रॉब्लम है। खुदा कहते हैं 40 दिन का सफर 40 साल में गुजार के आगे केनान में गए। कहता है 6 दिन काम करना, 7वें दिन जमीन को रेस्ट। उन्होंने नहीं दिया 6 दिन, क्योंकि खुदा ने कहा था अगला 7वां साल गुजारने के लिए 6ठे साल में तुम्हें डबल दूंगा। और जैसे ही डबल आया, हफ्ते ਨੂੰ क्रिश्चियन की दिहाड़ी डबल लग जाती। कहना संडे की पता फिर डबल लगे है ना, और संडे फिर उत्थे ही होता है। अब सोचो, इनको 70 साल के नाम में हो गए और मिलता जा रहा है, खुदा देता जा रहा है। कहना बच्चों कोई गल नहीं, फिक्र नहीं, मैं इकट्ठा दे सकना, तो इकट्ठा ले भी सकता। कब इकट्ठा दिया मुझे बताइए, कब इकट्ठा दिया? इजराइल की गुलामी 400 साल की थी, मिस्र में 400 साल की थी, 430 साल लग गए, है ना? ऊपर हो गई खुदा की प्रोफेसी, लेट हो गई भाई।
तो क्यों लेट हो गई? क्योंकि क्लेम नहीं किया। प्रोफेसी अपने आप पूरी नहीं होती, वर्क करना पड़ता है। और बाइबल कहती है वो वर्क तब हुआ जब एक गैर कौम के बादशाह ने उन्हें दुख देना शुरू कर दिया। और सुनो, उस वक्त 430 साल में कोई काम नहीं किया, और सॉरी काम किया, कोई पैसा नहीं मिला। खुदा कहता कोई गल नहीं, जो निकलोगे तो मैं कट्ठा दवावांगा नगड़ो। और लिखा है उनके दिलों को खोल दिया, कहता सोना चांदी जो मांगोगे तो देंगे, क्योंकि 430 साल की वो मजदूरी में तुम्हें यक मुश्त दूंगा। मुझे बताओ, कट्ठा देना लेना आसान है, पर कट्ठा देना तो बड़ा मुश्किल है। वो कट्ठा लेने के लिए तो बड़े खुश है। वो 430 साल में जो हमने कमाया था ले लिया है, पर कट्ठा देना अब 70 साल के अंदर उन लोगों को अब कट्ठा देना पड़ रहा है। तो बड़ी प्रॉब्लम है ये। शुक्र वाला ना करे भाई, ये समझ आया था ता करे। आमीन। 70 साल मुझे बताइए क्यों गुलामी थी 70 साल की? आप समझ आई? 70 साल की क्यों गुलामी थी? क्योंकि खुदा कट्ठा कर रहा है। आमीन। अब सुनो, वो 70 साल का भेद था। अब यिर्मयाह ने कहा इन लोगों ने दिया नहीं खुदा को, और ये 70 साल के लिए जाएंगे, क्योंकि खुदा यक मुश्त अगर दे सकता है तो खुदा यक मुश्त ले भी सकता है, और खुदा ने लिया। अब हम ये पढ़ते हैं जिन जमीनों को उन्होंने रेस्ट में दिया, यिर्मयाह कहता है अब जमीनें वीरान होंगी और नचेंगी और गाएंगी, क्योंकि अब इनको मुसलसल रेस्ट है, क्योंकि अब इन्हें जोता नहीं जाएगा, अब इन पर बिजनेस नहीं होगा। और बड़ा मुश्किल है कट्ठा देना। इसलिए उन लोगों का कट्ठा ही निकल जाता है, जिन लोगों ने कभी प्लाट में बोया और कब्जा हो गया जी, जिन लोगों ने कभी बाहर का वीजा लगाया, अर्जेंटीना गया जी, तो कट्ठे निकल गए। तो ये मुश्किल है। इसलिए सुनो, जब ये प्रोफेसी 70 साल की लेट हो गई, नबूवतें लेट हो जाती हैं, क्योंकि इसलिए जब वर्क नहीं होता, अक्सर क्या जाने भाई वो नबूवत हुई पूरी नहीं हुई, की फायदा? और खुदा की खुद की नबूवतें लेट हो गई, हुई कि नहीं? 430 साल के 400 साल की नबूवत थी, 30 साल कम होते हैं, 30 साल ऊपर हो गए। 70 साल की नबूवत थी कि ये लोग आजाद हो जाएंगे। ये यिर्मयाह ने कहा लेट हो गई, नबूवत पूरी नहीं हुई। और दानियल की वर्ष देखो 9 चैप्टर मेरे साथ जरा, दानियल 9 चैप्टर। इस नबूवत को दानियल ने क्लेम किया कि नविश्ते और हिसाब किताबों का लगाया, और वो भी तो उस वक्त गुलामी में था। कहता भाई साडा जुआ टूट जाना चाहिए सी, असानू आजाद हो जाना चाहिए सी, होए क्यों नहीं? उसने कुछ किया, वहां पर नबूवत को क्लेम करना शुरू किया। दानियल 9 बाब उसकी पहली वर्ष को पढ़िए। यहां पर लिखा है दारा बिन अक्वीरियंस, जो मादियों की, अब ये वही मादियों की नस्ल है, ये वही जिसको हम शायद फारस देख रहे हैं, ये मादियों की नस्ल का बादशाह था। उसने यरू को फतह कर लिया, सॉरी बाबल को फतह कर लिया, पर इजराइल अभी भी छुटकारा नहीं पाए। और अब दानियल को पता लग गया कि बाबल को तो फतह कर लिया गया है, और वहां पर मादियों ने अटैक कर लिया, मादियों ने उसे जीत लिया है, पर इजरायली आबाद क्यों नहीं हुए, छुटकारा क्यों नहीं हुआ? पढ़ो इसको क्या लिखा है। एल्डर साहब जल्दी से ऊंची आवाज में। दारा बिन अक्वीरियस जो मादियों की नस्ल से था और कसदियों की मुमलिकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ। हाँ। उसके पहले साल में, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में, दानियेल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह, ये वही यिर्मयाह की नबूवत है जो यहाँ 70 साल की थी। उसने पढ़ी, उसको कहा टाइम तो पूरा हो चुका है जी। यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजर गए, और मैंने खुदा की तरफ रुख किया, और मैं मिन्नत। सुनो, अब दानियल की इस नबूवत पर वर्क करने का स्टाइल देखो, उसे समझ आ गई। हमारा वर्क, याद रखिए, वर्क करना प्रोफेसी का ईंधन है। क्या बोलिए? ईंधन है, उसकी ताकत है, उसका पेट्रोल है। अगर यीशु मसीह तब भी ना आते, यीशु मसीह के आने में अभी भी देर होती, अगर वो शमाउन और वो क्या नाम था उसका, जो बेवा थी, क्यों खुदा ने एक से कहा तू जब तक निजात को नहीं देख लेगा नहीं मरेगा? और आपको क्या लगता है, उसने नबूवतों पर वर्क नहीं किया कि मैं बुढ़ा हो चुकी हूं, मुझे देखना है मसीह को और मैं ताकि मर सकूं। और वो औरत
जिसको हस्बैंड के साथ रहे 7 साल और फिर खुदा ने उसके हस्बैंड को ले लिया, अब उसे कहा चल चर्च में और नबूवतों को क्लेम कर। नबूवतें मसीह के लिए भी अब पूरी ना होती अगर ये शमाउन और वो बेवा उन प्रोफेसीज को क्लेम ना करती, और वो क्लेम करती रही दिन रात, और तब जाके मसीह का आना हुआ। आमीन। एक चीज और भी है, नबूवत, वही बात आप कर रहे हैं, नबूवत गलत भी हुई है। ओके यस यस ओके, स्ट्रक्चर बताऊंगा। ओके, वो अलग फिर टॉपिक है, उस पर बात करते हैं। अच्छा, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ रहे हैं, वर्क करना नबूवत का क्या है बोलिए? ईंधन। क्या है? ईंधन। और 70 साल की नबूवत पड़ी है, पूरी नहीं हुई। दानियल उठा। अब दानियल ने क्या किया? पहली चीज, खुदावंद अपने खुदा की तरफ रुख किया। क्या किया? रुख किया। दूसरी चीज, मन्नत और मनाजात की। तीसरी चीज, रोजा रखा। चौथी चीज, टाट ओढ़ा। पांचवी चीज, राख पर बैठकर उसका, किसका? उस नबूवत का तालिब हुआ, है ना? इज़राइल के छुटकारे का तालिब हुआ। अब इस दुआ करने से हुआ क्या? इस रोजे रखने से हुआ क्या? आपको क्या लगता है? आपकी दुआएं काम नहीं करती, आपकी फास्टिंग काम नहीं करती? अगर दानियल के जैसे की जाए, वो बोलती और रिजल्ट पैदा करती है। अज़रा की किताब पहला चैप्टर और उसकी पहली वर्स को पढ़ो जरा, इसकी दुआ का आंसर क्या आया? अज़रा की किताब और उसका पढ़ो मेरे साथ, नेहमिया और पहला चैप्टर, और हम उसकी पहली वर्स को पढ़ेंगे। और शायद फारस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था, ये वही नबूवत है जिसको हम पढ़ चुके हैं। शायद फारस खोरस के सल्तनत के पहले साल, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शायद फारस का दिल उभारा। कब दिल उभारा? लिखा है मादियों के पहले साल में दानियल ने मन लगाया। ऐसा पढ़ते हो जो हमने पिछली दानियल की आयत पढ़ी? दानियल 9 बाप में लिखा है, दानियल ने मादियों की सल्तनत के पहले साल में इस प्रोफेसी को क्लेम करने में मन लगाया। और बाइबल ये कहती है आगे जाकर यहां अज़रा की किताब में कि खुदा ने उसी साल, मतलब उसी पहले साल में, और लिखा है वहां शायद फारस के दिल को उभारा। चढ़ाई करके बाबल को जीत लिया पर अभी आजाद नहीं किया। और बाइबल कहती है तब दानियल ने मन लगाया, और दानियल की दुआओं के करके हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, अब शायद फारस खोरस का दिल खुदा ने उभारा कि वो क्या करे। पढ़ो इसको। सो उसने अपनी तमाम ममलकत में मनादी कराई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शायद फारस खोरस यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए क्या करूं? बोलिए, एक मस्कन बनाओ। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में है, उसका खुदा उसके साथ हो, वो यरूशलेम को यहूदा में क्या करे? जाए। आमीन। वो यहूदा में जाए। दानियल की दुआओं ने शायद फारस के दिल को उभारा कि वो यहूदा में इजराइलियों को जाने दे। 70 साल की गुलामी का जुआ शायद फारस के वसीले से टूट गया, पर अभी छुटकारा नहीं हुआ। और दानियल ने मन लगाया दारा के पहले साल, मादियों की सल्तनत के पहले साल, और मादियों की सल्तनत के पहले साल ही हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं उसका जवाब आया। और लिखा है शायद फारस के दिल को खुदा ने उभारा, और बाइबल कहती है उसने इजराइलियों को कहा जाओ और सुनो। उसने इजराइलियों के खुदा के बारे में कहा कि उस खुदा ने मेरे दिल को उभारा है कि मैं उसके लिए क्या करूं? बोलिए, उसके लिए मस्कन बनाओ। आज पाकरू बोलता है, उभारता है, कायल करता है। हमारे पास बहाने बड़े हैं दुआ ना करने के, चर्च ना जाने के, और भी तरीकों से
लेकिन मैं कहता हूं एक नॉन बलीवर आदमी उसके लिए एक बलीवर दुआ कर रहा है मन लगाकर, और उसका दिल उभारा जा रहा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, उसने इजराइलियों को क्या किया, बोलिए, जाने दिया। मादियों की लिखा है हुकूमत के पहले साल में दानियल ने खुदा में मन लगाया और खुदा ने उन सब नबूवतों का उसे जवाब दे दिया। सब बोलो आमीन। शायद पारस कोरस के दिल को उभारा, और बाइबल कहती है यूं यहूदा के लोग दोबारा यहूदा की तरफ लौट गए, जिसमें हिजकिय्याह, दानियल, जकरिया, हिज्जी, मलाकी, ये सारे प्रॉफिट्स थे और ये सब छुटकारा पा गए। बाइबल कहती है कि नॉन बलीवर के गैर अकवाम के ममसू के वसीले से, और खुदा ने कहा वो बादशाह है, खुदा ने कहा वो शेपर्ड है, और खुदा ने कहा वो अनॉइंटेड है। आमीन। सब बोलो हालेलुया। मैंने कहा अगर नबूकदनेस्सर को खुदा सजा दे सकता है जिसने उसके काम की हेल्प नहीं की, तो जो हेल्प कर रहा है बोलो उसको ऊंचा करेगा कि नहीं करेगा? और आज अगर आप ये विजडम और ये बोझ और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो कि मैं उसके राज को सपोर्ट करूंगा, तो मैं एज ए मैन ऑफ गॉड ये डिक्लेयर करता हूं वो आपके फाइनेंस में आपको ऊंचा करे, फैमिली में आपको ऊंचा करे, आपके हर लाइफ के सेक्शन में आपको ऊंचा करे। और जो शायद फारस के साथ हुआ वो आपके साथ हो, और जो नबूकदनेस्सर के साथ हुआ वो आपके दुश्मनों के साथ हो। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। नबूकदनेस्सर पर यह इल्जाम था कि उसने अपने मरने से पहले इजराइलियों को छुटकारा नहीं दिया। और दानियल 4 बाब की 27 वर्ष को पढ़िए एल्डर साहब जल्दी से। दानियल 4 बाब की 27 वर्ष को जल्दी से पढ़िए। 4 बाब की 27 वर्ष को पढ़ना। इसलिए ऐ बादशाह तेरे हुजूर में मेरी सलाह कबूल हो, और तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर मुमकिन है कि इसलिए तेरा इत्मीनान ज्यादा हो। यह दानियल ने नबूकदनेस्सर को सलाह दी थी कि मस्कीनों पर रहम कर। कौन से मस्कीनों पर? जो 70 साल की गुलामी में है। कहा इन पर रहम कर दे, उसने नहीं किया, और बाइबल के अंदर उसे इस काम के लिए दोषी और उसे मुल्जिम करार दिया जाता है कि उसने खुदा के लोगों को जाने से पहले छुटकारा नहीं दिया। आप सुनो, नबूकदनेस्सर ने तकरीबन 45 साल हुकूमत की, और इसके बाद अब्देल मदरूक ने जो उसका बेटा था 23 साल हुकूमत की। उसके पोते बेलशज़र ने 3 साल हुकूमत की, और बेलशज़र बादशाह के जमाने में यह नविश्ता जाके पूरा होता है। पढ़ो जरा इसे। दानियल 5 बाब की 25 आयत में जब वो हाथ जाहिर हुआ, मिन्ने तो किलो परसी कि तुझे तराजू में तौल लिया गया और तू कम निकला, और तेरी सल्तनत को लेके किनको दिया गया है? बोलो किनको दिया गया? फारसियों को। किनको? फारसी कौन थे? शायद फारस। कौन थे बोलिए? शायद फारस। कहा तुझे तोला गया, तू कम निकला, और खुदा ने तुझी से तेरे राज को लेके कहा शायद फारस को, मतलब फारसियों को दे दिया। और बाइबल कहती है उसी दिन वो कत्ल कर दिया गया। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। ज्यादा खुश्क तो नहीं है मटेरियल, मुझे बताइए। समझ आ रहा है? कहानी के जैसे समझ आ रहा है? आमीन। ओके, हम आगे चलते हैं। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं ये उसके लिए एक तराजू ठहरा कि खुदा ने उसे तोल लिया और वो कम निकला। कौन कम निकला? बेलशज़र। क्योंकि 5वें चैप्टर में लिखा है उसने मैखोरी की, लकड़ी पत्थर के और देवताओं की उसने हमद करनी शुरू कर दी। खुदा ने उसे मारा, और लिखा है उसकी सल्तनत लेके अब फारसियों को दे दी, क्योंकि नबूवत का टाइम पूरा हो चुका था और शायद फारस ने अटैक किया। दूसरा तवारीख 36 की 22 को पढ़िए जरा। दूसरा तवारीख पढ़ो मेरे साथ, और हम उसका पढ़ेंगे 36 से 22। 36 चैप्टर और उसकी 22 वर्ष को कोई भी ऊंची आवाज में पढ़े। और शायद फारस फूस की सल्तनत के पहले साल, इसलिए खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था पूरा हुआ। हाँ जी, 36 की 22 को पढ़ा। और शायद फारस कोरस की सल्तनत के पहले साल खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था पूरा हो,
खुदावन ने शायद फारस खोरस का दिल उभारा, सो उसने अपनी ममलकत में मनादी कराई और इस मजमून का फरमान भी लिखा। शायद फारस खोरस यूं फरमाता है, खुदावन आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बोलिए क्या की, बख्शी, और उसने मुझको ताकीद की है कि यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाओ, और लिखा है बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, खुदावन लिखा है उसका खुदा उसके साथ हो और वो रवाना हो जाए। डिलीवरेंस बाइबल कहती है दुआओं से होती है, छुटकारा दुआओं से होता है, और दुआएं मतलब नबूवतों को क्लेम करने से होता है। और यहाँ हम बाइबल की मुकद्दस के अंदर ये तवारीख की किताब में पढ़ते हैं, यहाँ एक नॉन बलीवर अपने देवताओं को छोड़कर उस खुदा को जिसको वो जानता ही नहीं है उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा है, उसकी शरह को मान रहा है, उसके कवानीन को मान रहा है। आज उसके बच्चे उसके कवानीन को मानने में नाफरमान है, तो उसके मैं कहता हूं ना चाहने वाले, ना जानने वाले इतने एक्साइटमेंट में और इतनी भूख में और इतनी संजीदगी में है। इसलिए तो लिखा है आखिर क्या हो जाएंगे, आखिर क्या हो जाएंगे, अव्वल क्या हो जाएंगे, तरतीब बदल दी जाएगी। तरतीब को मैंने कहा बदल दिया जाएगा। यहोवा खुदा ने साफ कहा वो मुझे जानता नहीं है पर वो मेरी मर्जी को पूरा करेगा, वो मेरी मर्जी को पूरा करेगा। और कहा मेरे बच्चे मुझे जानते भी हैं पर मेरी मर्जी को पूरा नहीं करते। उसकी मर्जी क्या है पता है? उसकी मर्जी क्या है? उसकी मर्जी ये है हम बदी को मिस करें पर नेकी को कभी मिस ना करें। आमीन। मैंने कहा उसकी मर्जी ये है हम झगड़े को मिस कर दें पर सुलह को कभी मिस ना करेंगे। उसकी मर्जी ये है मैंने कहा हम नफरत को मिस कर दें पर मसीही मोहब्बत को कभी मिस ना करें। उसकी मर्जी ये है हम हेल को मिस कर दें पर हेवन को कभी मिस ना करें। पर 92% ऐसे लोग हैं इस समाज के अंदर जो अपनी बुरी आदतों, अपनी बुरी रविशों और अपने बुरी हरकत के करके स्वर्ग को मिस करके बैठे गए। मैं आपको कहता हूं सिर्फ मिस हो जाए तो हो जाए, स्वर्ग मिस मत करो। गर्लफ्रेंड मिस होती है तो हो जाए, स्वर्ग मिस मत करो। आमीन। रात मैं कहता हूं पेक नहीं बोतल मिस हो जाती है तो होए, हेवन मिस ना हो। हालेलुया। ये उसकी मर्जी है। हम समझ नहीं पा रहे, हम उन्होंने कहा आई मिस यू, आई मिस यू, और हेवन हमें कह रहा है आई मिस यू, और हम ध्यान नहीं कर रहे उसकी तरफ। हालेलुया। 40 साल तक इस आपको पता ही नहीं था आई लव यू क्या हो, क्या क्या कहना होता है। 40 साल तक इस आपको पता ही नहीं था गर्लफ्रेंड रखना क्या होता है। इस आपको 40 साल तक पता ही नहीं था किसी को ब्यूटीफुल कहना क्या होता है। क्या कर रहा था? मेडिटेशन। आमीन। बाइबल कहती है आगे पास्टर जी भी ने कहा था मेडिटेशन का जो रिजल्ट आया उसकी लाइफ में कहे था पर जहां जहां बोल रहे सो गुना आ रहा है। और वो जमीनें उसकी अपनी नहीं थी, फलिस्तियों की थी। कहा भाई उनकी कहते वेलियां पहिया दे हाथ ले ला, और वो कहते होंगे बेवकूफ है जो 2-4 बोरियां ले गई अभी बोलन दिया भाई खा ऐसे जाया कर रहे हैं। पानी ऊपर से नहीं आया था, नीचे से खुदा दे रहे हैं। आमीन। इसलिए क्या देखना है, क्या देखना है मुझे बताइए? स्वर्ग। तो फिर उसकी शरह, उसके कवानीन को भी फॉलो करो। और यहां मैंने कहा एक नॉन बिलीवर खुदा कह रहा वो मेरी पूरी मर्जी को पूरा करेगा। और सुनो फिर खुदा ने उसे क्या दिया है। शायद पारस खोरस यूं फरमाता है कि आसमान के खुदा ने सब ममलकतें मुझे दी। पता है इन लोगों ने कितने % पर हुकूमत की है? 70%। जमीन अगर 100% है उसका रकबा, ये 200 साल में पता है कितने 70% पर हुक्मरान रहे। आज सोचो एक पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ आबादी है। 70% आबादी पर कितनी आबादी होगी? 70% पॉपुलेशन के ऊपर शायद फारस खोरस
फिर दारा बादशाह, फिर अखबीरियंस, इन तीनों बादशाहों ने जो मादियों के थे राज बढ़ाने को हेल्प की है, मिनिस्ट्री को सपोर्ट किया है। खुदा ने कहा जो मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया वो तुमको दूंगा। 70% पॉपुलेशन पर तुम हुक्मरान रहोगे। ये काम जरा बताइए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये मैं आपको बताऊं, स्टडी कहती है यहां पर भी जो इसने कहा, खुदावन ने मुझे सब ममलकतों पर सरफराज किया, हुक्मरानी दी। तो क्यों दी? खुदा का घर बनाया, यरूशलेम के खंडरों को फिर से आबाद किया, तामीर किया, उसको खुदा के लोगों को फिर से जाने दिया। इसका मतलब क्या है? एक आदमी जो जानता ही है यहोवा को, वो बीज बो रहा है, मिनिस्ट्री को बो रहा है, हेल्प कर रहा है। और खुदा ने कहा तेरा ये अजर ओपनली मैं तुझे दूंगा, जो सीक्रेट में कर रहा है मैं तुझे ओपनली पब्लिक के बीच में दूंगा और 70% करके दूंगा। हालेलुया। उर्दू में कमजोर लिखा है इसका तर्जमा, कि तन्हाई में जाकर दुआ कर तो मैं तुझे बदला दूंगा। इंग्लिश में लिखा है ओपनली आई विल गिव यू रिवॉर्ड। हालेलुया। लोगों के बीच में। और बाइबल कहती है 70% पॉपुलेशन पर स्टडी बताती है शायद फारस खोरस की हुकूमत रही। हालेलुया। सबको समझ आ रही है? बोलिए। एक ग्रेट आदमी की लाइफ का सीक्रेट क्या है? मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना। आज जितने मैं आपको बताऊं सियासत से ताल्लुक रखते हैं, है ना, मैंने कहा जितने सियासत से ताल्लुक रखते हैं अगर वो सीक्रेट सीख ले तो वो कभी अपने इक़्तिदार को ना खोए, है ना। सीक्रेट क्या है? मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना। सीक्रेट क्या है? चर्च को सपोर्ट करना। सीक्रेट क्या है? हेवन को सपोर्ट करना। और वो कभी भी अपनी इक़्तिदार, अपनी पोजीशन को ना खोए। अगर खुदा इसको ऊंचा कर सकता है तो जितने हमारे क्रिश्चियन पॉलिटिशियंस हैं, बोलिए, अगर वो मिनिस्ट्री को हेल्प करे तो खुदा उन्हें ऊंचा करे कि ना करे? और वो करने का प्लान रखता है। बताइए हम सीरियस हैं? बताइए हम चाहते हैं? उसके पास तो बहुत बड़ी योजनाएं हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, पहला बाब उसकी 4 वर्ष को पढ़िए। अज़रा पहला बाब उसकी 4 वर्ष में, और जो कोई किसी जगह जहां उसने कयाम किया बाकी रहा हो तो उस जगह के लोग, क्या लिखा है, चांदी और सोने, माल, मवेशी से उसकी मदद करें, अलावा इसके कि वो खुदा के घर के लिए जो यरूशलेम में है राजा के हदिये दे। बोलो हालेलुया। 70% पॉपुलेशन हदिया भेजेगी तो सोचो क्या होगा। आज मेरी मिनिस्ट्री में 2-4 डोनर है, मैं बड़ा खुश हूँ। और एक घर को बनाने के लिए मैंने कहा 25 करोड़ 22 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, ठीक है। 70 अगर दुनिया की 100% आबादी है, मतलब 100% रकबा है, तो 70% रकबा तो ये मादियों के पास था। और इसने अपने लोगों को कहा खुदा के घर को बनाने के लिए सोना चांदी अपनी रजा के हदिये, जितनी बड़ी पोजीशन खुदा ने उसे दी, जितना बड़ा रकबा दिया, जितनी बड़ी इक़्तिदार दी, उतनी बड़ी अब डोनेशन आने वाली है। हालेलुया। मैंने कहा जितना ये खुदा के साथ वफादार रहा अब उतनी ही डोनेशन खुदा के घर के आने वाली है, क्योंकि इसने अपने लोगों को ताकीद की थी कि खुदा के। मुझे बताइए, आज एक आदमी चर्च का काम करवाने के लिए 100 बार सोचता है। ड्यूलेक्स का पेंट देना, वो भी इतना महंगा, छोड़ो तो मास्टर की बाल्टी या कोई लोकल पेंट ना करा, छोड़ो वो भी उन्हें भी चमकना है, ड्यूलेक्स में भी चमकना है। और सोचो इसने एक अच्छी ऑफरिंग खुदा के काम के लिए बोई है। सोना चांदी हम चूना करा के, मैं कहता हूं तस्वीरें खींच के फेसबुक पे डालते हैं और ऊपर लिखते हैं मैं चर्च का चूना कराया है। ऐसा है कि नहीं? 70% पॉपुलेशन को कहा डालो चांदी सोना डालो, आज क्या नेकी कर तो फेसबुक पे डाल, फेसबुक पे नेकी कर उठा फेसबुक पे। और बाइबल कहती है, मैं कहता हूं मीडिया होता भी तो शायद पारस ऐसा ना करता, वो कतन ऐसा ना करता, क्योंकि वो जानता था
कि अगर मैं सीक्रेट में करूंगा वो मुझे ओपन नहीं देगा। और खुदा ने प्रूव किया कि मैं तेरे साथ हूं और दुनिया की सब सल्तनों को मैं तेरे लिए मती कर दूंगा, बादशाहों की कमरों को खोल दूंगा और बोला दरवाजों को खोल दूंगा, मैं तेरे लिए जगह को हमवार करूंगा और जमीन के दफन खजानों को मैं तेरे लिए खोल दूंगा अगर तू मेरी मर्जी को पूरा करे। और आज मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, अगर आप उसकी मर्जी को पूरा करने वाले हो तो मैं कहता हूं खजाने आपके लिए है, ये ऊंचे लेवल की बरकतें आपके लिए है। जो खुदा ने शायद फारस को दिया वो आपको दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। शायद फारस खोरस ने अपनी तमाम ममलकत के लोगों से खुदा के घर, खुदा के लोगों की हेल्प करने को कहा। तो सोचो, मैंने कहा किंगडम की डोनेशन के लिए कितना कुछ आया होगा। मैं कहता हूं इतना 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 कि लोगों ने कहा बस वही और नहीं चाहिए था, इतना आया होगा। और बाइबल कहती है शिरायत में, और उन सबों ने जो उनके पड़ोस में थे, अलावा उन सबों के जो खुशी से दी गई चांदी के बर्तनों, सोने और असबाब और मवेशी और कीमती अशिया से जो लिखा उनकी मदद की। मैं आपको बताऊं, बावजूद इसके कि इजराइलियों के खुदा को ये जानता नहीं था, उसके काम को करने में सीरियस है। आमीन। खुदा क्रिश्चियन का है, सीरियस का है, सीरियस लोगों का है। हमने कहा नहीं पढ़ साढ़ा ही है बस, वो क्रिश्चियन लोगों का नहीं, वो सीरियस लोगों का है। और जिनको पता है दुआ किए बिना सुना नहीं, जिनको पता है वीक संडे मिस किए बगैर अगले संडे जाना नहीं, वीक मिस नहीं करना और अगला वीक इससे पहले कि मैं गुजारूं मुझे चर्च जरूर जाना है। आप जितने सीरियस हो वो उतना ही आपके साथ सीरियस है। हालेलुया। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं 44 की, यशायाह 44 की 28 में उसके मुताबिक लिखा है शायद फारस ने उसकी मर्जी को पूरा किया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो कितना आसान है ये कहना। फिर से जोड़ो, कितना आसान है ये कहना तेरी मर्जी पूरी हो। और कितना मुश्किल है ये जानना कि उसकी मर्जी पूरी हुई, कि उसकी मर्जी पूरी हुई। ये मुश्किल है कि नहीं? हम दुआ में कह देते तेरी मर्जी पूरी हो और ये नहीं जानते कि तेरी मर्जी पूरी हुई कि नहीं हुई। और यहाँ शायद फारस के लिए खुदा ये अनाउंस कर रहा है कि वो मेरी पूरी मर्जी को क्या करेगा, बोलिए पूरा करेगा। और मैंने कहा होश के पैदा होने से तकरीबन 1500 से 200 साल पहले यशायाह की मार्फत ये प्रोफेसी दी गई थी कि वो खुदा के किंगडम को बनाने में हेल्प करेगा। और बाइबल ये कहती है उसने अपने जमाने में जैसे ही अपने मुतालिक इन प्रोफेसीज को जाना, उसने खुदा की मर्जी को समझा तो उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे बताइए फराउन को खुदा की मर्जी का नहीं पता था? क्योंकि मूसा बार बार तो यही कहता था कि खुदा कहता है मेरी कौम को जाने दे ताकि वो मेरी जाकर बियाबान में इबादत करे। उसको पता था कि नहीं? पता था। उसने तो नहीं की खुदा के काम की हेल्प, उसने तो नहीं की। तो क्या हाल हुआ? बाइबल कहती है उसी बहरे कुलजुम के अंदर उसके रथों के पहिए निकल गए अपने लश्कर समेत, क्योंकि पास्टर जी ने बताया चुपचाप होके खड़े रहो और खुदा की सल्वेशन के काम देखो। और बाइबल कहती है खुदा खुद, उन्होंने कहा उनका खुदा उतर आया समुद्र में और लिखा उसने रथों के पहिए खोल दिए। और बाइबल कहती है मिनिस्ट्री को सपोर्ट ना करने वालों का हाल ये होता है। मैंने स्टडी एक बार की, एक बादशाह था जिसने मरने से पहले ये कहा, ये शैतान रोम के वक्त की बात है, उसने कहा मैंने मसीहत को एड़ी से कुचलने की कोशिश की और मैंने मसीहों को जलाया, लेकिन मैं अफसोस के मसीहत को खत्म न कर सका, क्योंकि जब एक दफन होता था तो उसकी राख से लाखों मसीही फिर पैदा हो जाते हैं। मसीहत का विरोध करने वाले, बाइबलें जलाने वाले, मसीहत को कुचलने वाले चले गए। मसीहत आज भी है और जितने स्पोर्ट से कर रहे हैं वो आज भी अच्छे लफ्जों में याद किए जा रहे हैं। उनमें से एक ये है नॉन बलीवर आदमी। सब बोलो हालेलुया। हम जितना खुदा की बादशाही को फैलाने में, याद रखिए, काम कर रहे हैं, खुदा उन चीजों को ध्यान में रखता है। खुदा उन चीजों को, कितना टाइम है मेरे पास पास्टर जी? 25 मिनट। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।
साढ़े वाला हाल नहीं मेरे पास 25 मिनट है ये मेरे को। सब बोलो हालेलुया हालेलुया। आप इस विजडम को समझने वाले हो? आमीन। ओके 20 मिनट खत्म हो जाएगा। 30-40 होते हैं ओके नहीं इतना नहीं है। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, उस आदमी ने लिखा है खुदा की मिनिस्ट्री को सपोर्ट की और खुदा उसके बारे में बाइबल कहती है हिस्ट्री में लिखवा दिया और हिस्ट्री उसके लिए बोलती है, तारीख उसके लिए बोलती है। अज़रा पहला बाब उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। अज़रा पहला बाब उसकी 3 आयत को। बावजूद इसके मैंने कहा वो इस्राएलियों के खुदा को जानता नहीं था और ये इस्राएलियों के खुदा के ना जानने के बारे में अज़रा पहला बाब उसकी 3 आयत में लिखा है अंदर साहब। हाँ बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो उसका खुदा उसके साथ हो और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए और कौम इस्राएल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए। खुदा वही है। आमीन। एक गैर आदमी कह रहा है कि खुदा वही है, उसके अपने देवता नहीं थे। मादियों के तो अपने देवता थे, मादियों के तो अपने भगवान और उनकी अपनी देवियां थी। और बाइबल ये कहती है उनको छोड़कर कहता है फकत वो ही खुदा है। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं वो जानता नहीं था खुदा को। क्या वो जानता था? खुदा ने खुद कहा वो मुझे नहीं जानता। और मैंने कहा बावजूद इसके कि वो खुदा को नहीं जानता था उसने हैकल बनाई। बावजूद इसके कि वो खुदा को नहीं जानता था उसने इजराइलियों को जाने दिया। बावजूद इसके कि वो खुदा को नहीं जानता था अपनी कौम को बोला खुदा की खिदमत के लिए अपने हदिये दो और खुदा की सेवा को हेल्प करो। बावजूद इसके मैंने कहा वो खुदा को नहीं जानता था। वो सब बर्तन जो खुदा के घर से नबूकत नजर ले गया और बैल शजर उनमें मैं पी रहा था, ये शायद फारस खोरस को गैरत आई और वहां मंदिर से बर्तन निकाले और कहा नहीं ये इजराइलियों के खुदा के हैं। और इजराइलियों से कहा ये लेके जाओ क्योंकि ये तुम्हारे खुदा के हैं। इतने ग्रेट काम इस आदमी ने किए और इतिहास इसको ऊंचा करता है। इसने कहा ये तुम्हारे, अगर हमें जो उसके बच्चे हैं मैं कहता हूं गैरत नहीं आएगी उसके नाम के लिए, तो मैं कहता हूं वो नाम बलिवर्स को, अन्य जातियों को, गैर अकवाम को अपने नाम की गैरत के लिए खड़ा करेगा, हमें शर्म दिलाने के लिए। फिर भी पता नहीं आनी कि नहीं आनी। सब बोलो हालेलुया। अगर आज मैंने कहा एक मसीही इस सीक्रेट को समझ ले वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। आमीन। अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होगा। आमीन। हमें मिनिस्ट्री, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है हम चर्च में जब पैसा टाइथ या ऑफरिंग बोते हैं ज्यादातर लोग तो इसे बिजनेस समझते हैं कि भाई 10 रुपए बोने तो आपने वादा किया 1000 रुपया वापस करांगा। बिजनेस है पर ये बिजनेस के लिए बोलते हैं, बिजनेस के लिए नहीं। खिदमत बिजनेस नहीं है। अगर पैसे को उसकी ताजीम के लिए बोएंगे तो अजर है, अगर उसको बिजनेस समझकर बोएंगे तो फिर फेलियर है, फिर कुछ भी नहीं, नाकामी और शर्मिंदगी है। शायद फारस खोरस की कामयाबियों और ऊंचाइयों का मैंने कहा यही सीक्रेट था, उसने खुदा के काम को हेल्प की थी, सपोर्ट किया था। आज जितने पास्टर्स, जितने असिस्टेंट पास्टर्स, जितने क्वायर लीडर्स, जितने वॉलंटियर्स, जितने एल्डर्स, जितने एवेंजलिस्ट या और भी जितने खुदा के घर को बनाने और खुदा की बादशाही को फैलाने में हेल्प कर रहे गए, वो अपना अजर कभी नहीं खोएंगे। ये डन है उनके लिए और ये दुनिया के आखिर तक ये प्रिंसिपल है जो डन कर दिया गया है कि उनके लिए होता रहेगा। हालेलुया। मैं हैरान हूं इस मिशनरी से जो बाहर घर बना रहा है। मैं तो इसकी गवाही को सुन के हैरान हूं। खुदा के घर को सपोर्ट करने के लिए, उसकी मिनिस्ट्री को हेल्प करने के लिए अपना मुल्क, अपने लोग, अपने माँ बाप छोड़ दिए, है ना। हमें छोड़ना मुश्किल लगता है, वो तो सब कुछ। आप बहनों देखा उसको, है ना, भाइयों आपने भी देखा है, मिशनरी है वो, लेकिन खुदा के काम की हेल्प और उसके राज को सपोर्ट करने के लिए अपना सब कुछ। हम सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, लेकिन याद रखो कुर्बानी का अजर है ना। क्यों जी इत्तेफाक करते हो? अजर किस बात का है? कुर्बानी का। अगर कुर्बानी नहीं तो अजर नहीं। लेकिन सुनो, अफसोस के बाद ये बादशाह मर गया जिसने खुदा के घर की बुनियाद डाली थी, वो मर गया एक जंग में।
आपको क्या लगता है कहानी खत्म हो गई, ये मर गया, इसने खुदा के काम की फाउंडेशन डाली थी, ये मर गया? सुनिए, अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, खुदावंद का दोस्त बन, उसका काम कर, तू और तेरा घराना सुखी रहेगा। हालेलुया। हैकल का काम जो शायद पारस खोरस ने किया था, एक जंग में मैंने कहा वो मर गया। अज़रा 4:4 आयत जल्दी से पढ़िए, जल्दी, आप खुद को ही है क्योंकि हमने स्पीड लगा लिया। 4:4 वर्ष को जल्दी से। तब मुल्क के लोग, जल्दी से, तब मुल्क के लोग यहूदा के लोगों की मुखालफत करने और बनाते वक्त उनको तकलीफ देने लगे। ठीक है, अब ये मर गया, ये मर गया। अब मुझे बताइए, ये आसिया का केस जब हुआ, कितना शोर डाला मौलवियों ने, है ना? डाला कि नहीं डाला? हड़तालें, तोड़ फोड़, ये सब। ये एक आदमी है, नॉन बिलीवर है, और अपने लोगों को छोड़कर खुदा के घर में, इनको लोगों को नहीं लगता कि इसको अपने मंदिर बनाने चाहिए, इसको अपने भवन या अपनी देवी देवताओं को मानना चाहिए। बोलो, उसके लिए मुखालफत होती होगी कि नहीं? लेकिन सोचो, अगर आसिया के केस में फेवर हुई, हमें इतनी ज्यादा मुखालफत देखने को मिली, तब इसकी हयात में मुखालफत करने वाले इसकी डर से चुप रहे। लेकिन ये जब ये मर गया, अब मुखालफत करने वालों को मौका मिल गया। और बाइबल कहती है, उन लोगों ने खुदा के काम को रोकने में रुकावटें डालना शुरू कर दी, और यरूशलेम और खुदा की हैकल और मिनिस्ट्री को सपोर्ट ना करने के लिए लोगों को उकसाना शुरू कर दिया। सुनिए, अगर आपकी मुखालफत मिनिस्ट्री करने से होती है तो मैं कहता हूं आप मुबारक हो, आप मुबारक हो। अगर आप खुदा की खिदमत कर रहे हो और आपकी मुखालफत नहीं हो रही, आप नाचो नहीं, फिर आप खुश मत होवो, और ये मत कहो वे क्या वो पादरी की बड़ी हुई पर मैं बड़ा मुतमिन, वो सही है पर आप गलत हो। अगर आपके दुश्मन चुप है, इसका मतलब है उसको आपसे खतरा ही नहीं है, उनको आपसे खतरा ही नहीं है। समझो इस सीक्रेट को, अगर हमारे दुश्मन चुप है तो मतलब ये है उनको हमसे कोई खतरा नहीं। अगर हमारे दुश्मन चला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारी प्रेयर लाइफ से, हमारी फेथफुलनेस से, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से, हर वो पहलू जो खुदा में होना चाहिए, इतना वो परफेक्ट है, हमारे दुश्मन तकलीफ में है और वो चला रहे। और रोको भाई इन्हें, रोको इन्हें। और हम रो रहे हैं, खुदा मैं चंगा काम कर रहे हैं पर मैंने फिर भी है, खुदा रोक दिया, खुदा हम रो के, मैं कहता हूं, वो कहता है भाई तकलीफ में पड़ेगा, टेस्ट है तो बोलो टेस्ट मनी है। टेस्ट, अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए टेस्ट है तो टेस्ट मनी है, और जितना बड़ा टेस्ट है उतनी बड़ी टेस्ट मनी है। हालेलुया। खुदा ने उन लोगों का टेस्ट में डलने दिया। और बाइबल कहती है 4:4 वर्ष में जहां खुदा के काम की हेल्प हो रही थी, वहां लिखा है शैतान उठे और शैतान के लोगों ने खुदा की खिदमत का विरोध और मुखालफत करना शुरू कर दी। सुनो, मादियों के 3 बादशाहों जो हो गुजरे हैं, पहला बोलो शाय पारस खोरस, शाय पारस दारा और शाय अखबीरियंस। ये तीनों बादशाहों ने मिलके खुदा की मिनिस्ट्री को सपोर्ट की थी। अज़रा, नहमिया, यसाया, तवारीख, ये सब किताबें इनको ऊंचा करती हैं, उनको इनके बारे में लिखती हैं। लेकिन सुनो, 4:4 में इसके मरने के बाद अब खुदा के काम की मुखालफत होने लगी। लोगों ने रोका कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए। 4:16 वर्ष को जल्दी से पढ़िए जरा। 4:16। और हम बादशाह को यकीन दिलाते हैं कि अगर ये शहर तामीर हो और इसकी फसील बन जाए तो उस सूरत में हजूर का हिस्सा दरिया पार कुछ ना रहेगा। आमीन। अब मुखालफत करने वालों को, क्योंकि अब शायद फारस खोरस मर गया था, अब शायद पारस दारा आया है। कौन आया है? शायद पारस दारा आया है। शायद पारस दारा जब आया, लोगों ने कहा वो दरिया पार जो फसील, क्योंकि यरूशलेम की बहुत रकबा था, उसकी दीवारें चीन के जैसे दीवार फसील बुनी जा रही थी, और घर खुदा का बड़े बड़े पत्थरों से बनाया जा रहा था। लोगों ने कहा अगर ये बन गया तो बादशाह की उस पार में कोई मिरास ना रहेगी। 21 वर्ष में पढ़िए, 21 वर्ष। सो तुम हुक्म जारी करो, हाँ,
सो तुम हुक्म जारी करो कि ये लोग काम बंद करें और ये शहर बनने जब तक मेरी तरफ से फरमान जारी ना हो। खबरदार इसमें सुस्ती ना करना। बादशाहों के नुकसान के लिए खराबी क्यों भरने अब का? दारा बादशाह हकीकत को जाने बगैर उसने उन मुखालफत करने वालों के बहकावे में वो आ गया। उसने फरमान जारी कर दिया कि जाओ ये परवाना ले जाओ और जाकर उनसे बोलो जब तक मेरा फरमान तुम्हें ना मिले, उसने कहा यरूशलेम तामीर ना किया जाए, खुदा की हैकल ना बने। लेकिन सुनिए, जब शहर को रोकने की बात की जा रही थी, वो शहर यरूशलेम है जिसकी बात हो रही थी। आज भी शैतान समाज के अंदर लोगों को यरूशलेम पर काम करने के लिए रोकता है। बोलिए, हमारा भी कोई यरूशलेम है ना? हम भी किसी यरूशलेम की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। बोलिए, मुकाशों में लिखा है कि नया यरूशलेम आसमान से मुझे दिखाई दिया जो दुल्हन के जैसे रास्ता था। यरूशलेम को बनने नहीं दिया जा रहा था और आज हमें भी यरूशलेम के लिए तैयारी करने से रोका जाता है। शैतान सोचता है जिस काम की बुनियाद अब शायद पारस खोरस ने रखी थी, अब शायद पारस दारा आया है, तो ये जरूर मैं से इस्तेमाल करूंगा ताकि खुदा के काम की हेल्प ना हो। ये लोग बादशाह का मैसेज लेकर यहूदियों के पास आए और कहा ये काम रोक दो। सुनो, 5 बाब की 9 आयत को पढ़िए। अजरा 5 बाब की 9 आयत निकालिए जो बाइबल लेके बैठे हो, अभी है टाइम। 5 बाब की 9 आयत। तब हमने उन बुजुर्गों से सवाल किया और उनसे यूं कहा कि तुम किसके फरमान से इस घर को बनाते और इस दीवार को तमाम करते हो? पता है उनका जवाब क्या था? 13वीं आयत में, लेकिन शाह बाबल फोरस के पहले साल खोरस के बादशाह ने हुक्म दिया कि खुदा का घर क्या हो? बनाया जाए। उनके पास एक जवाब है। सवाल करने वालों के लिए जवाब ये है, कहा कि शाह फारस खोरस ने इस शहर की नींव डालने के लिए परवाने जारी किए थे, उसने हुक्मनामा जारी किया था। 16वीं आयत में पढ़िए जी भाई, पढ़िए इसको 16वीं आयत में। तब उसी आकर खुदावंद के घर की जो यरूशलेम में है बुनियाद डाली और उस वक्त से अब तक ये बन रहा है, पर अभी तैयार नहीं हुआ। आमीन। अब लोगों ने कहा उसके दौर में ये शख्स नामी आदमी है, तुम तहकीक करो, इसने आकर घर की बुनियाद डाली थी। 7वीं आयत में, सो अब अगर बादशाह मुनासिब जाने तो बादशाह के दौलत खाना में जो बाबल में है तफ्तीश की जाए कि खोरस बादशाह ने खुदा के घर के यरूशलेम में बनाने का हुक्म दिया था या नहीं। इस मामला में बादशाह अपनी मर्जी हम पर जाहिर करे। क्या कहा? रिकॉर्ड खोलो, ढूंढो रिकॉर्ड में। कहा जो शाही कुतुब खाना है वहां बादशाह की तारीख लिखी जाती है। कहा उसमें तुम ए बादशाह दारा ढूंढो कि शायद पारस ने जो इस किंगडम ऑफ गॉड को सपोर्ट करने का जो हुक्मनामा या जो फरमान जारी किया था उसको ढूंढो। पढ़ो क्या लिखा है बाइबल के अंदर, अज़रा 6:1 में। तब दारा बादशाह के हुक्म से बाबुल के उस तारीखी कुतुब खाना में जिसमें खजाने थे तफ्तीश की गई। चुनाचा इख्तमा के महल अखमता के महल में जो मादे के सूबा में वाक़या है, एक तोमार मिला जिसमें ये हुक्म लिखा हुआ था। 3 वर्ष में खोरस बादशाह के पहले साल खोरस बादशाह ने खुदा के घर की बाबत जो यरूशलेम में है हुक्म किया कि वो घर यानी वो मुकाम जहाँ कुर्बानियां करते हैं बनाया जाए। आमीन। उसकी बुनियादें मजबूती से डाली जाए। उसकी ऊंचाई 60 हाथ, चौड़ाई 60 हाथ हो। 4 वर्ष में 3 रद्दे भारी पत्थरों के और 1 रद्दा नई लकड़ी का हो। किसको मिला ये? कुतुब खाने में हुक्मनामा दारा बादशाह को। किसका ये था? शायद पारस को। उसका सिर्फ जबानी कलामी बात नहीं की, खुदा को अगली बात का पता था, ये मर जाएगा और आने वाले टाइम में वो लोग
हुक्मनामा ढूंढेंगे। खुदा ने इसको उभारा कि बाकायदा तहरीर करके जा, और बाइबल कहती है ये उसने तहरीर की। स्टडी बताती है कि यहूदियों को शायद फारस खोरस के हुक्म के मुताबिक उनको हैकल की जरूरत की सब चीजें मिलती रही थी कि ये तुम बना दो, क्योंकि इसने हुक्म जारी किया था उनको लकड़ी, पत्थर, सीमेंट जो कुछ चाहिए सब देना। लेकिन जब वो मर गया उसके बाद देना सब खत्म हो गया और उल्टा मुखालफत करना शुरू कर दी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं खुदा मुखालफत को भी भलाई के लिए यूज कर सकता है, बीमारी को भी भलाई के लिए यूज कर सकता है। अगर हमारा दुख हमें खुदा से दूर ले जाए तो वो किसी लानत से कम नहीं, पर अगर वो ही दुख खुदा के करीब ले आए तो किसी बरकत से वो कम नहीं है। आमीन। अब बाइबल कहती है इस फरमान पर जो धूल पड़ी थी उसको हटाने के लिए खुदा उन विरोधियों को, उन मुखालफत करने वालों को उभार रहा है ताकि वो मुखालफत करें और खुदा का काम जो स्लो हो चुका है उसको स्पीड मिले। और बाइबल कहती है यूं तो उस कुतुब खाने में ढूंढने से वो कुतुब खाने का वो फरमान मिल गया। और बाइबल कहती यूं, स्टडी ये बताती है 3 बाब की 8 आयत में सुनिए, 3 बाब की 8 आयत में हैकल के काम को करने में हमें स्लोपन नजर आता है और सब कुछ बनना धीरे धीरे से था। 4 बाब में इस काम के लिए दुश्मन उठ गए। नौजवानों इधर देखो मेरी तरफ, सब इधर देखो। 4 बाब में मैंने कहा इस काम के लिए दुश्मन उठ खड़े हुए और 6 बाब की 15 आयत में इस काम के अंदर इतनी स्पीड आई कि यह काम तकमील को पहुंच गया और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन सवाल यह है खुदा ने कैसे इस काम को स्पीड दी? दुश्मनों के वसीले से। मेरे फादर कहते हैं आपके दुश्मन नहीं, वो आपके दोस्त हैं, क्योंकि आप जहां नहीं जा सकते आपके दुश्मन आपके लिए वहां पर बातें करते हैं। आमीन। ऐसा है कि नहीं? और यहां सुनिए 6 बाब की 5 वर्ष में, सुनो पढ़िए जल्दी से 6 बाब की 5 वर्ष। खुदा के घर के सोने और चांदी के बर्तन भी जिनको नबूकदनेस्सर उस हैकल से जो यरूशलेम में है निकाल कर बाबुल को लाया वापस दिए जाए और यरूशलेम की हैकल में अपनी अपनी जगह पहुंचाए जाए और तू उनको खुदा के घर में रख देना। आमीन। ये सुनिए 6 बाब की 5 आयत तक शायद फारस खोरस के अहकामात हैं। 6 बाब की 5 वर्ष तक शायद फारस खोरस बादशाह के अहकामात हैं। आगे 6 बाब से अगली जो आयत है ना, वो दारा बादशाह ने एक्शन ले लिया, उसने स्टैंड ले लिया। आप किसी की ग्लोरी, किसी की सक्सेस, किसी की विक्ट्री, किसी की ब्लेसिंग्स से जेलसी भी कर सकते हो, पर उसकी स्टोरी को फॉलो करके अपने आप को भी ग्रेट कर सकते हो। यहां पर डिपेंड करता है ना। अगर ये शायद फारस की ग्लोरी से दारा बादशाह जेलसी करता, खुदा ने इसको 70% पॉपुलेशन पर हुक्मरानी बख्शी। इसकी कामयाबी, सक्सेस और विक्ट्री और इसकी सब कुछ से ये आदमी दारा बादशाह जेलसी करता और क्या लेता? वो कुछ भी ना लेता। इसने कहा मुझे बस उसकी स्टोरी को फॉलो करना है और यकीन करिए उसी की जैसा वो ग्रेट है। सुनो क्या हुआ, बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं इन हकामात पर से जो गर्द पड़ी थी अब दारा बादशाह के हकामात देने से शुरू होती है। पढ़िए 5 बाब की 3 आयत जल्दी से। ततनी और शितर बजूनी ने यहूदियों को उस काम को जारी करने से मना किया। किन लोगों ने? बोलिए तितनी और शितर बजूनी। बोलिए किसको? तितनी और शितर बजूनी। यहां पर सुनिए अज़रा 6 की 6 में इन्हीं दोनों को इन लोगों के समेत उस काम की मुखालफत करने से बाज रखा गया। ये दारा बादशाह ने बोला। पढ़िए जल्दी से 6 की 5 की, सॉरी ये हाँ। सो तू है दरिया पार के हाकिम, ततनी और शितर बुरनी बोजनी और तुम्हारे अफरीस्की रफीक जो दरिया पार है, तुम वहां से दूर रहो। खुदा के इस घर के काम में दस्त अंदाजी ना करो। बस आमीन। दुश्मन को अब दारा बादशाह की तरफ से ये अहकाम जारी हुआ। वो ये नविश्ता या ये मैसेज लेकर आए थे कि किसी तरह से इस काम को रोका जाए।
इसको किसी काम से रोका जाए। खुदा अब दारा बादशाह से बात करता है, उसके दिल को उभारता है। अब दारा बादशाह स्टैंड लेता है, कहता है नहीं भाई, इस काम को सपोर्ट करो, इस काम को हेल्प दो। और उनसे कहा इस काम से दूर रहो, खुदा के घर को बनने दो। और बाइबल के अंदर पढ़िए इसको, मुबारक है वो जो खुदा के काम की हेल्प करता है। और दारा उन्हीं में से एक है, और मैंने कहा शायद पारस भी उन्हीं में से एक है। आमीन। आपको क्या लगता है अगर आप खुदा के काम की हेल्प नहीं करोगे तो उसका काम नहीं होगा? बोलिए। हमारे बीच में वर्शिपर है आतिफ, अगर आपको क्या लगता है आप वर्शिप नहीं करोगे तो उसकी कोई वर्शिप नहीं करेगा? बाइबल कहती है वो तो पत्थरों से भी अपनी वर्शिप करवा सकता है। आपको क्या लगता है आप उसकी बेटी और बेटो नहीं बनोगे? बाइबल कहती है वो तो इब्राहिम के लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। वो ऐसा कादर मुतलक है, जहां उसने बिखेरा नहीं है वो वहां से जमा करता है, और जहां बोया ही नहीं वहां से वो काटता है। सब लोग हाथ उठाकर आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 6 की 8 पढ़ो जल्दी से। 6 की 8 जल्दी से। कितना टाइम? 2-3 पॉइंट। इलावा इसके खुदा के इस घर के बनाने में यहूदियों के बुजुर्गों के साथ तुमको क्या करना है। सो उसकी बाबत मेरा ये हुक्म है कि शाही माल में से यानी दरिया पार के खराज में उससे उन लोगों को बुला तो बिना तौफीक खर्च दिया जाए। सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है? क्षेत्र बुजुनी की तरह हैकल को बनने से रोकना है क्या? इसको बनने देना है? बनने नहीं तो मैंने उन्हें टाइम दो जिन्हों बनना मैं क्षेत्र को नहीं बनना है। बोलो किसने क्षेत्र बुजुनी बनना है? चाय के बाद ओके अच्छा चलो 5, चलो ठीक है, मैं इसे छोड़ता हूँ। वैसे 2-3 थे बस, इतना नहीं था। चलो छोड़ो। चाय के बाद आधा घंटा फिर आपको दे देते। नहीं फिर मैं और शुरू करूंगा, इसको नहीं। चलो बंद करते हैं, ठीक है? आमीन। तुसी सारे क्षेत्र बदोनी हो क्योंकि हैकल बनी नहीं अभी की। चलो इसे साल भी तो लगते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए खड़े होंगे अपने पांव पर खड़े। थैंक यू लॉर्ड जीसस।